Hello friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are well and safe. Once again, welcome to my YouTube channel शाहिद रशीद. फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी टॉपिक के साथ आया हूँ जो हर इंसान की लाइफ से रिलेट करता है, लेकिन ये टॉपिक स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अभी जस्ट अपना कैरियर स्टार्ट किया है या जो जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं. उनकी लाइफ के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ. आज मैं बात करने वाला हूँ कैरियर से रिलेटेड. कैरियर एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसके बिना हर इंसान अधूरा है. ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये टॉपिक पूरी दुनिया के हर एक आकिल एंड बालिग लोगों के लिए है. ये टॉपिक है आपके कैरियर के बारे में. दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसने अपने पूरी ज़िंदगी में अपने कैरियर के बारे में सोचा नहीं होगा. हर समझदार इंसान अपने कैरियर के बारे में सोचता है. सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट कैरियर इज़ राइट फॉर मी, हाउ टू चूज़ द राइट कैरियर, हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट कैरियर. दोस्तों, आज के टाइम पर यह बहुत बड़ा सवाल है. सभी को इस दुनिया में सक्सेस पाना है, पर उसे पता ही नहीं कि वो सक्सेस को कैसे हासिल कर सकता है. और कुछ लोगों को पता भी है तो वो कोशिश करने में नाकामयाब है. कुछ लोग छोटे में ही अपना गोल सेट कर लेते हैं. जैसे कुछ लोग 10th क्लास में रहते हुए या 10th पास आउट करने के बाद प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में लोग अपना गोल सेट कर लेते हैं. कुछ लोग अब ग्रेजुएट होने के बाद अपना गोल सेट करते हैं और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और वो अपना गोल सेट नहीं कर पाते. उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वो अपना कैरियर कैसे सेट करें. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से इन दोनों लोगों के टाइप के लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने अपना गोल सेट कर लिया है. जब उन्होंने अपना गोल सेट किया तो क्या उन्हें पता है कि उसने जो गोल अपना कैरियर चूज़ किया है क्या वो राइट कैरियर है, हाउ ही कैन थिंक दिस इज़ द राइट कैरियर फॉर हिम. और जिन लोगों ने अपना कैरियर अभी तक सेट नहीं कर पाया वो कैसे चूज़ करे कि व्हाट इज़ द राइट कैरियर फॉर हिम, वो अपने राइट कैरियर को कैसे पहचाने. आज मैं बहुत ही सिंपल वे में इन बातों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपके लाइफ से रिलेट करेगा और आप आसानी से अपने कैरियर को चूज़ कर सकते हैं. मैं पहले ही अपने वीडियो में ये बातें बता चुका हूँ कि ये बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक उनके लिए हैं जो अभी स्टूडेंट हैं. स्टूडेंट अपने लाइफ में कैरियर सेट करना चाहते हैं. वो किस राह में जाए वो बहुत परेशान रहते हैं. वो हर वक्त सोचते रहते हैं वो कौन सा ऐसा चीज़ चुने जिसका कैरियर बहुत ही बेस्ट हो. वो कभी कैरियर काउंसलर के पास जाते, कभी किसी मेंटोर के पास जाते, कभी किसी टीचर्स के पास जाते, कभी उनके पेरेंट्स उन्हें बताते कि तुम्हें क्या करना है, कभी वो अपने अंदर देखते कि हमें क्या ये करना है. एट लास्ट वो घूम फिर कर उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि लास्टली वो क्या चूज़ करे. अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ 100% देयर विल बी ओनली 10% हुज गोल इज़ वेरी क्लियर. उन्हें पता है कि उन्हें क्या बनना है, उसने अपना गोल एक सेट कर लिया है, पर उसमें भी डाउट है कि उसने वो गोल सेट कैसे किया. उसने जो गोल सेट किया है वो उसके लिए राइट डायरेक्शन में गोल सेट है या नहीं है. बाद में जाकर उन्हें गोल चेंज करना तो नहीं पड़े. इन सब बातों को मैं कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब करने वाला हूँ. जिन लोगों ने अपना कैरियर नहीं सेट कर पा रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है. मैं इस तरह के टॉपिक पे अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. जिन लोगों ने देखा है आई होप उन्हें अच्छा लगा होगा, उन्हें पसंद आया होगा, उनसे कुछ सीख पाए होंगे. और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, मैं अपने वीडियो के लास्ट में लिंक शेयर कर दूंगा. आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढ सकते हैं. खैर, मैं बात कर रहा था कैरियर की. तो कैरियर को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैरियर हमारे लिए अच्छा है और कौन सा कैरियर हमारे लिए नहीं है. कैरियर कोई भी बुरा नहीं होता. हर फील्ड में, हर एक फील्ड में इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है. वो उसे खुद ढूंढना पड़ेगा वो कौन से फील्ड के लिए बना है. जो लोग अपने आप को ढूंढ लेते हैं कि हमें किस कैरियर के लिए हम फिट हैं, वो कैसे ढूंढेगा. यही बातों को मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने अंदर कैसे ढूंढ पाएंगे, आप अपने अंदर की पोटेंशियल को कैसे जानेंगे और आप अपने कैरियर को कैसे डिसाइड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द राइट कैरियर फॉर मी. हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा कैरियर करेक्ट है हमारे लिए. दोस्तों, हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर हम कैसे डिसाइड करते हैं हमारा कैरियर क्या होगा. हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर देते कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा कि स्पोर्ट्समैन बनेगा.
और ये पेरेंट्स किस बिहाफ पे सोचते हैं हमारे पेरेंट्स अपने सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, आसपास में जो लोगों को देखते हैं अरे डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ओह मेरा बेटा भी एक दिन पढ़ के डॉक्टर बनेगा, अरे इंजीनियर्स की लाइफ सेट है, उसे ज़िंदगी में हर चीज़ आसानी से मिल जा रही, ओके मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। एक IAS ऑफिसर, अच्छा IAS ऑफिसर का बहुत ही रुतबा, बहुत ही आला मुकाम है, ओके मेरा बेटा UPSC क्रैक करेगा। तो हमारे पेरेंट्स इस बिहाफ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उनके माइंड में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, उनको पता ही नहीं कि कैरियर में, लाइफ में और दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो वो अपने कुछ बातों को जो उनकी समझ है उसके बिहाफ पे वो अपने बच्चों के कैरियर को चुन लेते हैं और वो अपने बच्चों के अंदर छोटे से ही इतना ज़्यादा फीड करते हैं कि वो बच्चे के माइंड में सेट हो चुका रहता है कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, डॉक्टर, मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, इंजीनियर, मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, IAS ऑफिसर। उसके अलावा वो और कुछ सोचते ही नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें एक आज्ञाकारी बेटा होने के लिए, एक आज्ञाकारी बेटी होने के लिए हमें अपने पेरेंट्स की बातों को मानना पड़ेगा, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग, हम उनके ऊपर अपोज नहीं करते। अब थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है, लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में फ्रेंडली बिहेवियर हो रहा है, एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रह रहे, तो ये सिस्टम चेंज हो रहा है। डे बाय डे सिस्टम इज इम्प्रूविंग, दैट्स वेरी गुड। तो हमें हमारे पेरेंट्स इस बिहाफ पे सिलेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे का कैरियर क्या होगा। अगर हम अपने पेरेंट्स की बातें सुने तो उनके पास बहुत ही कम ऑप्शंस है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, etc, दैट्स फिनिश। तो वो ये बातों को क्यों सोच पाए? वो इसलिए सोचे उसके रिलेटिव्स में किसी का बेटा डॉक्टर बन गया तो वो भी अपना सोच रहे कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, और वो इस तरह से हमें फोर्स करना शुरू करते हैं और हम लोग एक रैट रेस में जुड़ जाते हैं। हम देखते ही नहीं कि हमारा अंदर में क्या पोटेंशियल है, हमें रियल में हम डॉक्टर बनने के काबिल है भी या नहीं, हमारा कंसंट्रेशन पावर क्या है, अगर ये कंसंट्रेशन पावर हमारा अच्छा है तो इस फील्ड में कितने कंपटीशंस है, ये सारी चीज़ को देखना होगा। हम लोग रैट रेस के शिकार हो जाते हैं और हम लोग उसी डायरेक्शन में चलते जाते हैं। अगर हम दुनिया की सुनते हैं, देखते हैं तो देयर आर सच अ मल्टीट्यूड ऑप्शंस, जैसे एंटरप्रेन्योर, लीगल, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड टेक्नोलॉजी, लेदर एंड फुटवेयर, handlooms and handicraft, pharmaceuticals, tourism and hospitality, IT and hardware networking, automobile engineering. There are lots of options which you can select for yourself. But हमें ये सारी बातें पता ही नहीं होता तब तक हम लोग, जब तक हम सर्च नहीं करते। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट करने चाहिए। मैं बताऊंगा आगे चल के कि आप इसे कैसे सेलेक्ट करते और आप कैसे चूज कर पाते हैं कि आपका राइट कैरियर क्या होगा। अगर हम अपनी सुनते हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या बनना है, हमारी ज़रूरत क्या है, हम अपने आप को जानते ही नहीं, फिर हम कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं कि यार मेरा कैरियर क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। लोग कौन से सुनते हैं कि अपने अंदर को देखो, अपने अंदर की पोटेंशियल को जानो, हमें क्या बनना है, हमें वो चीज़ें नहीं आ रहा है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे हमारा कैरियर क्या होगा। मैं इस बारे में भी बातें करूँगा आप लोगों से आगे। फ्रेंड्स, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या कैरियर चूज करना चाहिए। There should be a framework because of which could decide what career we should pick. Here are some steps you can take towards deciding on a career. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप डिसाइड कर सकते हैं उस पॉइंट्स के बिहाफ पे कि आपका कैरियर क्या होगा। ये सिंपल 8 पॉइंट्स हैं। इन 8 पॉइंट्स पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं आपको ये 8 पॉइंट्स बता देता हूँ कि ये सारे 8 पॉइंट्स क्या है। आफ्टर इसके बाद मैं एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। द पॉइंट नंबर 1 इज एक्सेस योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 2 इज मेक अ लिस्ट ऑफ कैरियर्स टू एक्सप्लोर। Point number 3, explore the careers on your list. Point number 4, create a short list. 5th, conduct informational interviews. 6th, make your career choice. 7th, identify your goals. 8th, write a career action plan. Let's start with the first point, assess yourself. क्या मतलब है assess yourself का? राइट कैरियर चूज करने से पहले हमें अपने बारे में जानना चाहिए, हमें अपने वैल्यूज़ को पहचानना चाहिए। हमारा वैल्यूज़ क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, एप्टीट्यूड्स क्या है, हमारे अंदर क्या है, और चूज़ करो ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलता हो, हमें मज़ा आता हो। हमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है।
अगर हमें हमारा इंटरेस्ट पता चल गया तो हमें आसानी से ये होगा। तो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाएंगे। बहुत सारे, आप जब इंटरनेट पे एक बार सर्च मारते हो कि कैरियर्स ऑप्शंस, हाउ मेनी कैरियर्स आर इन द वर्ल्ड, you will find there will be more than 10,000 लिस्ट। कैरियर का लिस्ट 10,000 से भी ज़्यादा है। हमसे तो पता ही नहीं, हम लोगों तो 10 से 50 या 100 कैरियर्स के बारे में जान रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे कैरियर हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। तो आपको जो पता है, जो बातें आप सर्च कर सकते हो, उसको पता करें और उसमें से आप अपना एक लिस्ट बनाएं। आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा। वो लिस्ट किस बिहाफ पे, आप अपने अंदर के पोटेंशियल, अपने अंदर के कंसंट्रेशन पावर, हार्ड वर्किंग, ये सब को सामने रखते हुए उसका एक लिस्ट बनाएं। आपका लिस्ट बन गया 100 से 200 कैरियर के ऑप्शंस, और तुम अपने एक ऑक्यूपेशन का एक फुल लिस्ट बनाओ जिसमें तुम माहिर हो, जिसमें तुम्हें लग सकता है कि जैसे मान लिया जाए राइटिंग, तुम्हें लग रहा है कि तुम राइटिंग अच्छा कर सकते हो, रीडिंग, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम अपना नोट करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ कैरियर्स टू एक्सप्लोर। अब हमें अपने लिस्ट ऑफ कैरियर को देखना पड़ेगा, हमें उसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसमें क्या होने वाला है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास मल्टीपल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन हो जो अपने सेल्फ असेसमेंट के बिहाफ पे तुमने रिकॉर्ड किया, अपना लिस्ट बनाया। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए सारे लिस्ट को एक मास्टर लिस्ट बनाओ। अब क्या करना है कि जो हमने लिस्ट बनाया था 200 500 लोग, 500 कैरियर के लिस्ट, उनमें से हम अब सेलेक्ट करेंगे, अपना एक मास्टर लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट को हमने अब रिड्यूस कर दिया अपने मास्टर लिस्ट से। पहले कैरियर को देखो जो मल्टीपल लिस्ट पर अपीयर हो रहा है, फिर कोई भी ऑक्यूपेशंस को अपने लिस्ट में शामिल करो जो तुम्हें ज़्यादा अपील करता है। तुम्हारे पास जो लिस्ट है तुम्हारा, तुम अपने लिस्ट में देखो, फिर उस कैरियर लिस्ट में से देखो कि वो तुम्हें कौन सा ज़्यादा अपील कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, उसके बाद फिर तुम उसे वैसे प्रोफेशंस को भी अपने लिस्ट में शामिल करो जो तुम्हें ज़्यादा अपील करता है, और जो वैसे को भी लिस्ट में अपने शामिल करो जिसे तुम ज़्यादा नहीं जानते हो। तो जो तुम्हें पता है उसको भी शामिल रखना है, जो उसके बारे में आज तक नहीं पता उसे भी शामिल करना है। उन सब का एक लिस्ट बनाया। पॉइंट नंबर 3, एक्सप्लोर द कैरियर्स ऑन योर लिस्ट। अब तुम अपने जो तुम्हारा कैरियर लिस्ट ऑफ कैरियर है उसमें से एक्सप्लोर करना है, उसमें से अब तुम्हें सेलेक्ट करना है। जब तुम पूरा उसमें कैसे अपना, तुम अब उस पर रिसर्च करना तुमने शुरू किया, इस लेवल पर तुम अपने लिस्ट को मैनेज करोगे विद इन 10 to 20 ऑप्शंस। अगर तुमने 100 से 200 का लिस्ट बनाया था, अब तुम उनमें से सारे को टिक आउट कर लिया कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अब तुम 10 से 20 ऑप्शंस पे आके रुके हो, 10 से 20 ऑप्शंस पे आ गए। अब तुम उन सारे ऑक्यूपेशंस के बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो जो तुम्हारे लिस्ट में है। जो तुमने 10 से 20 ऑक्यूपेशंस को चूज किया, उनके बेसिक इंफॉर्मेशन जानना शुरू करो। बेसिक इंफॉर्मेशन जब जानना शुरू करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि रियली ये ऑक्यूपेशंस तुम्हारे लिए है या नहीं है। द 4th पॉइंट इज क्रिएट अ शॉर्ट लिस्ट। अब हम 10 से 20 का लिस्ट बनाया, उससे भी अब हम ज़्यादा अपना शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे। अब तुम्हारे पास और ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, अब तुम नैरो डाउन करो अपने सिलेक्टेड लिस्ट को। अब तुमने जो सीखा है बेस्ड ऑन योर रिसर्च, स्टार्ट करो एलिमिनेट करना। जो तुमने रिसर्च किया 10 से 20 ऑक्यूपेशंस के बारे में, बेसिक नॉलेज लिया, अब तुम उनमें से एलिमिनेट करना शुरू करो कि हाँ, इनमें क्या अच्छाई था, क्या बुराई था, हमारे लिए सुइटेबल है, हमारे लिए सुइटेबल नहीं है। अब तुम 2 से 5 ऑक्यूपेशंस को शॉर्टलिस्ट करो। तो 10 से 20 के बाद अब तुम्हारे पास बच गया 2 से 5। तुमने अपना एक शॉर्टलिस्ट कर लिया। पॉइंट नंबर 4 तुम्हारा रेडी हो गया। 5th पॉइंट इज कंडक्ट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज। अब तुम्हारे पास 2 से 5 ऑक्यूपेशन है, तुम इन डेप्थ रिसर्च करो। उन 2 से 5 ऑक्यूपेशंस के बारे में जितना हो सकता है तुम रिसर्च करो। उन लोगों से मिलो जो इस ऑक्यूपेशंस में माहिर है। जब उन माहिर आदमी से मिलोगे, उससे क्वेश्चंस कंडक्ट करोगे, उससे बातें करोगे, तो तुम्हें आइडियाज़ मिलेगा उस फील्ड के बारे में। ढेर सारे आइडियाज़ जब आ जाएंगे तुम्हारे पास नॉलेज हो जाएंगे, तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि उन 2 से 5 में भी विच वन इज़ योर बेस्ट सुइटेबल, तुम किसके लिए सबसे सुइटेबल हो। तो हम लोग जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये हम उस मुकाम पे पहुंचना चाह रहे हैं। हमारे लिए सुइटेबल कौन सा है, हमें कौन से में मजा आ रहा है, हमारे लिए आसानी कौन सा है। वो लोग तुम्हारे शॉर्टलिस्ट ऑक्यूपेशंस पर तुम्हें नॉलेज देंगे, इससे तुम्हें जानकारी बढ़ेगी। उस जानकारी के बिहाफ पे तुमने अपना और शॉर्टलिस्ट कर लिया। द 6th पॉइंट इज मेक योर कैरियर चॉइस। फाइनली इतना रिसर्च करने के बाद यू आर प्रोबेबली टू मेक योर चॉइस।
उस ऑक्यूपेशंस को चूज करो जो तुम्हें मोस्ट सेटिस्फैक्शंस हो बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन विच यू गैदर्ड। जितने भी इंफॉर्मेशन तुमने हासिल किया उसमें से जिसमें तुम सबसे ज्यादा मोस्ट सेटिस्फाइड हो रहे वो तुम्हारा ऑप्शंस हो गया, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शंस। जब तुमने अपना फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया, पहले 10 से 20 ऑप्शंस, उससे 2 से 5 ऑप्शन, 2 से 5 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन। नाउ योर 7th पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर गोल्स। अब तुम्हें अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है। वंस यू मेक अ डिसीजन, आइडेंटिफाई योर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल। हमने जब डिसीजन ले लिया तो हमें अपने लॉन्ग और शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा अपने सिलेक्टेड किए हुए ऑक्यूपेशंस में। लॉन्ग टर्म गोल किसे कहते हैं? अगर आपने किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं 3 से 5 साल के इंटरवल के लिए, तो ये आपका लॉन्ग टर्म पीरियड है, लॉन्ग टर्म गोल है। अगर शॉर्ट टर्म गोल क्या है? अगर आप किसी चीज को 6 महीने से 3 साल के इंटरवल में, शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। तो हमें अपने जब गोल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म गोल्स पे भी ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे भी ध्यान देना है, बिकॉज छोटे छोटे गोल्स को जोड़ते हुए हम एक बड़ा गोल अचीव करते हैं। नाउ योर फाइनल एंड लास्ट पॉइंट इज राइट ए कैरियर एक्शन प्लान। अब तुम अपने कैरियर का एक्शन प्लान राइट करो और प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाओ टू रीच योर गोल्स। सारे स्टेप्स लिखो जो यहाँ तक पहुँचने में मदद किया है। जब तुम ऐसे स्टेप्स डाउन कर लोगे, ये ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये बहुत हार्ड वर्क है, बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल वर्क। आपने एक प्रोसेस लिया, आपके पास 8 स्टेप्स है। पहले स्टेप्स में आपने सोचा कि तुम्हें कौन कौन से चीज़ों में पसंद है, उसको सिलेक्ट किया। उन सिलेक्टेड वाले में उनकी लिस्ट को आपने अगेन एक कैरियर के लिस्ट बनाया। उन लिस्ट में से अगेन आपने शॉर्ट लिस्ट किया, शॉर्ट लिस्ट में से अगेन आपने फाइनल लिस्ट बनाया। उसके बाद आप अपना कैरियर प्लान लिख रहे हो कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं है। जितना जल्दी ये स्टेप्स अपनाओगे उतना ही ज़्यादा तुम स्ट्रगल एंड अनसर्टेनिटी से बचोगे। इन शॉर्ट, कैरियर चूज करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको देखना चाहिए कि किस चीज़ में माहिर हो। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अच्छे हैं और वही काम करने में आपको खुशी मिलती है और वही काम की दुनिया को भी ज़रूरत है। जब आप इन 3 स्टेप्स, इन 3 चीज़ों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको सबसे पहले एक होप, एक विज़न मिलता है आपका कैरियर क्या हो सकता है। ये बहुत ही आसान है, यही सबसे मेन चीज़ है। इन 3 चीज़ों का इंटरसेक्शन डिसाइड करा देगा कि आपका कैरियर क्या है, क्योंकि जिसमें आपको जो काम आपको आता है, जो करने में मज़ा आ रहा है और उसी चीज़ों की दुनिया की ज़रूरत है, तो दैट्स द कैरियर। सो ये बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी। जब मैं बात करता हूँ कैरियर की, तो मैं उसको सिर्फ फाइनेंशियली से नहीं जोड़ता। हमें सिर्फ पैसे से कैरियर को नहीं देखना चाहिए। कुछ कैरियर्स शॉर्ट टर्म में हमें इमीडिएटली आउटपुट देना, इनकम देना शुरू कर देते हैं। कुछ कैरियर्स को थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा उसके इनपुट होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म वाले जिन्होंने चूज़ किया था उससे कई गुना बेहतर है। तो हमें कैरियर सिर्फ पैसे के बिहाफ पे चेक नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन हमें खुद से, सभी के लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमें कैरियर किस फील्ड में चूज करना चाहिए, उसके आउटकम्स क्या है। अभी तक के बात बताने से मुझे ये पता चल गया कि आप लोगों को ये समझ आ गया कि आपको कैरियर अपना डिसाइड कैसे करना है और कौन सा फील्ड में जाना है। दोस्तों याद रखें कि कोई भी कैरियर काउंसलर, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर आपको ये नहीं बोल सकता कि यू हैव टू डू दिस। आपके बिहाफ पे वो जज कर सकता है, आपके माइंड को पढ़ते हुए। आपको अगर कोई पढ़ाता है, आपका टीचर, आपके पोटेंशियल को देखते हुए वो आपको गाइड कर सकता है कि आप क्या करें, लेकिन वो 100% सही नहीं है कि आप उसी चीज़ के लिए बने। इसको आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने। समटाइम्स आपके पेरेंट्स जिस चीज़ के लिए आपको बोलते हैं वो हो सकता है सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। तो आपको खुद इस बात को सर्च करना पड़ेगा, आप किन बातों के लिए बने हैं, आपके लिए राइट कैरियर क्या है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं हमें अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को कामयाबी की ओर ले जाने के लिए। दोस्तों जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जब हम लोग कोई भी, आप आज के टाइम पे गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है। हमें कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हम गूगल
करना शुरू करते हैं, सर्च करना शुरू करते हैं। जब आप सर्च करेंगे कि कैरियर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है, तो आपको 10,000, मैं पहले भी बता चुके कि 10,000 से ज़्यादा, 12,000 से ज़्यादा आपको कैरियर के लिस्ट मिलेंगे। उनमें से कौन कौन सा कैरियर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत से, मैं उनमें से कुछ के नाम बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही फेमस है और जो सबसे कॉमन है, जो जिसमें सब लोग, ज़्यादातर लोग जाना चाहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, फूड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, ये मेरा फील्ड है। हमने भी अपने टाइम पे इस चीज़ को चूज़ किया कि हमें किस ओर जाना है, तो आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस ये मेरा टॉपिक है। हम अपने इस फील्ड में अपने कैरियर को बनाया। आर्ट्स, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड फाइनेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, science and technology. There are lots of things. There are lots. I will make some list. You will see that one. There will be. You will see this is all the list which is very common. आप भी इंटरनेट पे सर्च करके आप देख सकते हो कि आपका ये। अगेन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस ओर जाना चाहते हैं। आपको जिस ओर इंटरेस्ट है उसी ओर जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। मैं एक कोट करना चाहता हूँ आपको, एक बहुत बड़े राइटर पॉलो कोहेलो का। ही सेज, वट एवर यू डिसाइड टू डू, मेक श्योर इट मेक्स यू हैप्पी। दैट्स द ट्रू। यही है, हम जो भी हम जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है। हमने पिछले आपको वीडियोस में बता चुके हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज पीस एंड हैप्पीनेस। ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। तो हम कोई भी काम करें जो हमें खुशियाँ देती हो, हमें वैसे ही काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक कोट कर रहा हूँ, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी सेड, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। दैट्स रियली करेक्ट। जो आज हम लोग कर रहे हैं, जिस चीज़ पे हम लोग बातें कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैं आगे चल कर आपको एक थ्योरी बताने वाला हूँ, लिंकिंग डॉट थ्योरी, जो इस कोटेशंस को बहुत हद तक रिलेट करेगा। हम दुनिया में हर एक वक्त हर एक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हमारी कामयाबी के पीछे और नाकामयाबी के पीछे कोई एक रिजल्ट, कोई एक टाइम का बात नहीं होता। हम जैसा करते जाते हैं वैसे 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 स्टेप बाय स्टेप कामयाब होते जाते हैं या नाकामयाब होते जाते हैं। फ्रेंड्स, कैरियर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप जितना देर चर्चा करें, जितनी देर बातें करें, वो कम है। ये एक ऐसा वास्ट टॉपिक है कि इसे 10 मिनट क्या, 20 मिनट क्या, 2 घंटा क्या, 5 दिन भी अगर हम बातें करें तो कम है, क्योंकि इसमें बहुत से वास्ट टॉपिक है। तो हमने अभी जो आपको बताया वो सिर्फ एक पॉइंट में एक समरी दिया कि आप अपने कैरियर को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इसमें इस टॉपिक में बहुत सारी और भी बातें बताना है। इसे 2 पार्ट में बना रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सारे पार्ट 1 है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में, बहुत सारी ढेर सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातों के साथ। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के कंटिन्यू पार्ट 2 में आप लोगों से बहुत से सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।